ओ जय श्री माता जी। समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। आज की ध्यान यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी साधक साधिका तैयारी कर लें। इस यात्रा पर अग्रसर होने के लिए अपने यंत्र को अच्छे से तैयार कर लें, यानी चित्त में चलने वाले अनेकों विचारों को एक साइड हटाकर उन समस्त विचारों का एक ही विचार बनाएं कि हम श्री मां के श्री चरणों में गहन ध्यान यात्रा में उतरने जा रहे हैं। अतः अपने समस्त संगी साथियों को यानी चित्त, मन
चेतना, जागृति व समस्त प्रकार की संवेदन इंद्रियों को तैयार कर लेंगे ताकि कोई भी अनजाना विलक्षण अनुभव हमारी चेतना में संचित होने से रह ना जाए। इस यात्रा पे चलते हुए हमको बहुत अच्छे से जागरूक रहना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा चित्त व चेतना किसी अनुभूति से गुजर रहे होते हैं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सूक्ष्म ज्ञान हमारी चेतना में संचित होता जाता है और वही ज्ञान हमारे उत्थान में सहायक होता है। इसीलिए ध्यान यात्रा के दौरान पूरी तरह अलर्ट रहें, इसको जरा सा भी मिस ना करें, वरना अपेक्षित लाभ नहीं हो पाएगा। साथ ही ये भी हम कहना चाहते हैं, बहुत से साधक साधिका इस ध्यान यात्रा को पूरी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके कारण भीतर के ज्ञान के जो तंतु हैं वो विकसित नहीं हो पाते। यह ध्यान यात्रा सुनने के लिए नहीं है कि इसे हम बस सुने, बल्कि इसके माध्यम से भीतर में घटित होने वाली अनुभूतियों से गुजरना होगा, तभी हमारी चेतना विकसित हो पाएगी। क्योंकि इस ध्यान यात्रा में सुनने जैसा कुछ है ही नहीं, बस केवल और केवल अनुभूतियों को आत्मसात करना ही मात्र है। तो आइए चलते हैं अपने ही मध्य हृदय में अपनी अनेकों सूक्ष्म जागृत चेतनाओं के सानिध्य में हृदयेश्वरी के समक्ष, जो हृदय रूपी सिंहासन पर सदा विराजमान रहती हैं और बड़े मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरी आँखियों से हमको निहारती हैं और अनेक आशीर्वाद विभिन्न ऊर्जाओं के रूप में हमारे यंत्र को प्रदान करती हैं। साष्टांग प्रणाम करेंगे श्री मां को अपने ही स्वयं के हृदय में और कुछ देर के लिए इसी प्रणाम मुद्रा में ही स्थित रहेंगे।
महसूस कर सकते हैं पूरे अस्तित्व में ऊर्जा का भ्रमण प्रारंभ हो गया है। समस्त शिराओं में, नाड़ियों में, धमनियों में ऊर्जा की अनुभूति की जा सकती है। कंठ में, मध्य हृदय में, सहस्त्रार में विशेष ऊर्जा का प्रादुर्भाव घटित हो रहा है। तीनों स्थानों पर इसको हम आत्मसात करते चलेंगे। और अब बैठ जाएंगे ध्यान की मुद्रा में अपने ही हृदय में। और अपने चित्त को हम मध्य हृदय में टिका देंगे। और असंख्य जागृत सूक्ष्म चेतनाओं से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का आनंद लेंगे। और अब अपने चित्त को हम सहस्त्रार में टिका देंगे, पर साथ ही साथ मध्य हृदय से भी इसके कनेक्शन को महसूस करेंगे।
सहस्त्रार से प्रवेश करती हुई ऊर्जा मध्य हृदय के माध्यम से संपूर्ण यंत्र में प्रवाहित हो रही है। महसूस करें। जहां कहीं भी यदि कुछ खिंचाव जैसा महसूस हो, उन स्थानों पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। उन स्थानों पे अपने अटेंशन को 10-20 सेकंड के लिए जरूर रोकें। डेढ़ 2 मिनट तक इसी अवस्था का आनंद उठाएंगे। अब अपने चित्त को हम केवल और केवल सहस्त्रार पे ही टिका देंगे, यानी चित्त के दोनों छोर पूर्णतया सहस्त्रार पे ही रखते हैं। और अब अपने चित्त को हम सहस्त्रार पे उपस्थित मां आदि शक्ति के साथ जोड़ देंगे। जो ऊर्जा की हलचलों के रूप में हमारे सहस्त्रार पर प्रकट हो रही हैं, यानी चित्त का एक छोर मां आदि शक्ति के साथ यानी ऊर्जा के साथ और चित्त का दूसरा छोर सहस्त्रार में घटित होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर रखेंगे, जो मां की उपस्थिति के कारण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि सहस्त्रार जब मां आदि शक्ति के संपर्क में आ जाता है तो मां आदि शक्ति की शक्ति सहस्त्रार के संपर्क में आने पर
विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं, या यूं कहें सहस्त्रार के विभिन्न कोश मां आदि शक्ति से जुड़कर भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि सहस्त्रार के दो पहलू हो गए। पहला पहलू मां आदि शक्ति की उपस्थिति का आनंद लेना या महसूस करना, और दूसरा पहलू उनके होने पर सहस्त्रार की प्रतिक्रियाओं का आनंद लेना। देखने में, समझने में ये दोनों ही एक लगते हैं, पर दोनों में काफी अंतर है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि यदि हम किसी को अगाध प्रेम करते हैं और उसके प्रेम का एहसास जब हम भीतर में करते हैं तो हमारा हृदय गदगद होने लगता है। हमारे भीतर में ऊर्जा का दौरा बढ़ने लगता है। यानी कि किसी का अगाध प्रेम या हमारा किसी के प्रति अगाध प्रेम हमारे भीतर के यंत्र में प्रतिक्रियाएं करता है। तो हमें दोनों ही चीजों को आत्मसात करना है। चित्त के एक छोर से मां आदि शक्ति की शक्ति को एब्जॉर्ब करें, और दूसरा उस शक्ति के होने से घटित होने वाली सहस्त्रार की प्रतिक्रियाओं को भी आत्मसात करें। अपने चित्त में ये दो महत्वपूर्ण तथ्य जरूर रखें, तभी हम सहस्त्रार के घटनाक्रमों को समझ पाएंगे, उसके अंतर को महसूस कर पाएंगे। अतः थोड़ी देर के लिए अपना चित्त का एक छोर मां आदि शक्ति के साथ और दूसरा छोर उनकी शक्ति की प्रतिक्रियाओं को सहस्त्रार के द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा है या सहस्त्रार के द्वारा जो प्रतिक्रिया घटित हो रही है उसको भी हम आत्मसात करेंगे और अपनी चेतना के कोश में इन समस्त अनुभवों को संचित करते जाएंगे। मां की उपस्थिति के कारण जब सहस्त्रार विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है तो ऐसे प्रतीत होता है मानो सितार के सातों के साथे सुरों को छेड़ दिया गया हो। यानी
सहस्त्रार से विभिन्न प्रकार की तरंगे प्रकट हो रही हैं। इन्हीं तरंगों को आत्मसात करना है। आप महसूस कर ही रहे होंगे आप सभी कि अब सहस्त्रार में खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसका रुख ऊपर की ओर है। मानो इस खिंचाव ने एक प्रकार की सीढ़ी लगा दी है, जिस पर हमारा चित्त चेतना के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है। महसूस करें। धीरे धीरे अपने चित्त को हम ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर लिए चलते हैं और अपने वजूद से डिटैच होते चलेंगे। धीमे धीमे हमारा चित्त आकाश की ओर अग्रसर हो रहा है। और अब धीरे धीरे अपने चित्त को हम अंतरिक्ष की ओर ले चलते हैं।
अपने चित्त को अब हम अंतरिक्ष में ही स्थित कर लेंगे। हमारा चित्त व चेतना अंतरिक्ष की गहनता में उतरते जा रहे हैं। और अब अपने चित्त को हम पूरी तरह अंतरिक्ष में स्थित कर शून्यता में स्थापित करेंगे। यानी पहले हमारा चित्त अंतरिक्ष में स्थित विभिन्न प्रकार के ग्रहों से जुड़ता था, यानी महसूस कर रहे थे हम उन समस्त ग्रहों को। और अब केवल और केवल शांति, महसूस करेंगे अपने अंतस में, अपने अंतःकरण में एक अपूर्व शांति। विचारों का समस्त कोलाहल न जाने कब समाप्त हो गया। चहुं ओर रात्रि के चांद की तरह चांदनी से सराबोर धरा की तरह इस शांति को अपने अंतःकरण रूपी धरा में महसूस कर रहे हैं हम सभी। पूर्ण निर्विचारिता घटित हो रही है। और अब अपने अपने ग्रह जो हमको पीड़ा दे रहे हैं, यानी जिस क्षेत्र की भी तकलीफ हमको हो रही है, यानी जिस चक्र से भी संबंधित पीड़ाएं हमें हो रही हैं, समस्त चक्रों पर समस्त ग्रह विद्यमान हैं। चाहे हमें शारीरिक कष्ट हो रहा हो, चाहे हमें मानसिक कष्ट हो रहा हो, उस ग्रह को सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि एक बार पुनरावृत्ति करते हैं समस्त ग्रहों के स्थानों की अपने ही इस यंत्र में। मूलाधार पे मंगल, स्वादिष्ठान में बुध,
नाभि में बृहस्पति, हृदय में शुक्र, कंठ में शनि, मस्तक पे सूर्य और सहस्त्रार में चंद्र, बाएं और दाएं आज्ञा में नेपच्यून और प्लूटो, नव के नव ग्रह हमारे भीतर में आसीन हैं। अतः हम स्वयं ही जान जाएंगे कि हमारा ग्रह कौन सा पीड़ा दे रहा है, क्योंकि हम स्वयं के घटनाक्रमों से समझ जाएंगे कि कौन से चक्र की परेशानी और उस चक्र से संबंधित अंग प्रत्यंग में या उस चक्र से संबंधित हमारे मन में क्या पीड़ाएं चल रही हैं। और उस चक्र से संबंधित ग्रह पे अब हम अपना चित्त रखेंगे, अंतरिक्ष में ही रहते हुए। और अपने हृदय की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार के माध्यम से चित्त के द्वारा उस ग्रह पर प्रवाहित करेंगे। यानी अपने चित्त को अंतरिक्ष में स्थित उस विशेष ग्रह पर टिका देंगे जिससे हमें कुछ तकलीफ मिल रही है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को मूलाधार चक्र से संबंधित पीड़ा है तो मंगल ग्रह पे अपना चित्त टिकाएंगे। यानी अपने जहन में मंगल ग्रह को रखेंगे और अपने हृदय व सहस्त्रार से जुड़कर अपने हृदय के प्रेम को मंगल ग्रह पे प्रवाहित करेंगे। अतः कोई भी किसी को ग्रह सिलेक्ट करने के बाद में ऊर्जा से उसको सराबोर करना है। दो तीन मिनट के लिए इसी प्रक्रिया में हम अपनी चित्त व चेतना को लगाते हैं और ऊर्जा को प्रवाहित करते करते उसकी प्रतिक्रियाओं को भी हमें महसूस करते जाना है।
महसूस कर सकते हैं जैसे जैसे उस विशेष ग्रह पे ऊर्जा प्रवाहित होती जा रही है, सभी महसूस कर रहे होंगे उस ग्रह से संबंधित चक्र में भी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा होगा। यदि नहीं तो उसके बाद हम एक कार्य और भी कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में टिके रहकर उक्त ग्रह को ऊर्जा पहुंचाते रहें और चित्त का एक छोर इस ऊर्जा के प्रवाह करने में लगाए रखें और चित्त के दूसरे छोर को अपने उस संबंधित ग्रह के चक्र में टिका दें, तो उस ग्रह को जो ऊर्जा प्रवाहित की जा रही है उसकी प्रतिक्रियाओं को उस चक्र में हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। 1-1.5 मिनट तक अब इस तरीके से ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे और वह ऊर्जा की प्रतिक्रियाओं को उस चक्र में महसूस करेंगे। हम में से बहुत से लोग ज्योतिष में भी विश्वास करते हैं और ज्योतिष के मुताबिक भी यदि हमें ये पता लगता है कि कोई हमारा ग्रह हमको पीड़ा दे रहा है, यानी किसी खास ग्रह की नकारात्मक महादशा चल रही है, उस स्थिति में भी हम यह प्रक्रिया कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम उस नाराज ग्रह को शांत कर सकते हैं। और अब हम अपने चित्त को उस ग्रह विशेष के देवता पर ले जाएंगे, स्वयं को अंतरिक्ष में ही रखेंगे और अंतरिक्ष में रखते हुए अपने चित्त को उस विशेष ग्रह के देवता पर टिका देंगे, उनका स्मरण करेंगे 1-1.5 मिनट के लिए।
और अब अपने चित्त को रखेंगे उन देवता की निराकार शक्ति पर, क्योंकि समस्त देवी देवताओं की निराकार शक्तियां अंतरिक्ष में उपलब्ध हैं। अपना पूरा चित्त उस विशेष ग्रह के देवता की निराकार शक्ति पर टिका देंगे। आधा एक मिनट के लिए उस शक्ति पे अपना चित्त टिकाए रखेंगे। और अब उस शक्ति को अपने सहस्त्रार के माध्यम से अपने हृदय में उतरता हुआ महसूस करेंगे। यानी चित्त का एक छोर और चित्त के साथ चेतना अंतरिक्ष में उस देवता की शक्ति के साथ जोड़ के रखेंगे और चित्त के दूसरे छोर को अब हम मध्य हृदय में टिका देंगे और साथ ही सहस्त्रार को भी महसूस करते चलेंगे और उस देवता की शक्ति को अपने सहस्त्रार से शोषित कर हृदय तक पहुंचाते रहेंगे। 1.5-2 मिनट तक इसी प्रक्रिया का आनंद उठाएंगे। फिर दोहराते हैं, अपने चित्त व चेतना को उस देवता की शक्ति के साथ अंतरिक्ष में जोड़े रखेंगे और उनकी ऊर्जा को अपने हृदय में आत्मसात करते रहेंगे और चित्त के दूसरे छोर से उसको आभासित करते रहेंगे। और अब हम अपने चित्त के दूसरे छोर को उस खास चक्र पर रखेंगे जिससे संबंधित देवता की शक्ति पर हमारा चित्त का पहला सिरा टिका हुआ है। अब उस शक्ति को अब हम अपने उस चक्र में महसूस करेंगे। यानी चित्त का पहला छोर अंतरिक्ष में उस देवता के साथ होगा और दूसरा छोर हमारे उस चक्र पर टिका होगा और उस स्थान पर, उस चक्र पर उनकी कृपा को ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे।
इसी प्रकार से हम अपनी ग्रह से संबंधित समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। चित्त के माध्यम से सरल तरीके से। इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। जय श्री माता जी।